धमका रहे हैं और एक वर्ग को खुश करने के लिए आप लोग पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के चुनाव में ला रहे हैं। मैं एक कविता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, कविता कहना चाहता हूं। अपने पुरखों की वतन परस्ती का सबूत ढूंढ रहा हूं, अपने पुरखों की वतन परस्ती का सबूत ढूंढ रहा हूं, इसी मुल्क में पैदा होकर अपना वजूद ढूंढ रहा हूं। मैं कोई चुनावी मोहरा नहीं, मैं कोई चुनावी मोहरा नहीं, सियासत में हिस्सेदार भी हूं, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूं। भूल गए तुम हकीकत, भूल गए तुम हकीकत, जब चारों तरफ अंधियारा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे पहले मैंने ही ललकारा था। कर्नाटका में पैदा हुआ, मैं वही टीपू सुल्तान हूं, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूं। देश में दंगा कराने वाले देशभक्ति हमको सिखाएंगे, देश में दंगा कराने वाले देशभक्ति हमको सिखाएंगे। गांधी की हत्या करके गोडसे का मंदिर बनवाएंगे। मैं उनकी नजर में एक बुरा इंसान हूं, मैं उनकी नजर में एक बुरा इंसान हूं, कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूं। देश की खातिर गर्दन मैंने भी कटाई है, देश की खातिर गर्दन मैंने भी कटाई है। जलियांवाले बाग में गोली मैंने भी खाई है। बहुत अच्छी फिर भी देशभक्ति पर एक सवालिया निशान हूं। अब एक चीज बताइए, इसी मुल्क का मुसलमान हूं। इरशाद भाई, आप लोग किसने कहा कि आप इस मुल्क के मुसलमान नहीं हैं? मोदी जी तो इसी मुल्क के मुसलमान हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी कहते हैं, सुनिए ना, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इरशाद भाई, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। की सरकार आएगी, आप अगर इस मुल्क के मुसलमान हैं तो एक मकान ले लिया जाएगा। रुकिए ना, एक मिनट सुन तो लीजिए। आप इस मुल्क के मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क के हैं और कोई नहीं कहता कि वो नहीं है। मेरा एक सवाल है, तो मुगल के बनाई हुई मस्जिद को लेकर आप लोग क्यों परेशान हैं? हिंदुस्तान के अंदर जब मुगल थे तो इस देश के अंदर सोने की चिड़िया हुआ करती थी। आप मुगलों की मस्जिद को लेकर परेशान है कि नहीं है, ये बताइए। मस्जिद की बात नहीं करते। हाँ। अगर आप मुगल की बात करते तो मुगलों का बहुत गोल्डन इतिहास है यहाँ पे। जैसे पीछे बैठे एक भाई ने कहा कि हर हिंदुस्तानी जय श्री राम कहता है, आप भी जय श्री राम कहते हैं? नहीं, हाँ। भगवान सबके हैं। हाँ। भगवान सबके हैं, जय जय श्री राम कहिए, जय अल्लाह अकबर कहिए। हाँ। दोनों बात एक है, सब ईश्वर को पूजने वाले हैं। अगर आप जय श्री राम कहेंगे तो अल्लाह अकबर भी कहना पड़ेगा आपको। तो ये गणेश जी ये कह रहे हैं कि ना ये डरा रहे हैं और ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन आप लोग इनको हिंदुस्तान का नहीं मानते हैं। तो क्या आप लोग डरा रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पर तीर रखकर चला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सहित इस देश के अंदर जितने भी कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, और आज से नहीं, इस देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को ये उस दौर से डरा रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कभी भी इस देश के नागरिक को नागरिक बनने नहीं दिया। मुसलमान में बांट करके रखा, जातियों में बांट करके रखा, और इस आधार पर समाज का विभाजन किया, और उस आधार पर ये जीवन पर्यंत 65 वर्षों तक शासन में रहे। समाज पूरी तरीके से बिखार दिया। इनकी सोच, जो इन्होंने अभी कहा कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल इतना कहती है कि इस देश के सभी नागरिक इस देश के नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है मुसलमान इस देश का मुसलमान न बने, वो पाकिस्तान का मुसलमान बने, वो सऊदी अरबिया का मुसलमान बने। यही तो कह रहे हैं। और जो मुगल आए, जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, कांग्रेस के जो सहयोगी है, कांग्रेस के जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस पार्टी के ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता केवल और केवल मुसलमानों को कभी भी राष्ट्रभक्त बनने देना नहीं चाहते। ये जो समाज के विभाजन के आधार पर राजनीति करने वाली जो इनकी तुच्छ मानसिकता है, उसी के बारे में जानते, उसी के बारे में बोलते, चाहे इनका तो आप लोगों को लग रहा है कि ये पाकिस्तान की चर्चा हो गई है, पाकिस्तान को सम्मान देने की बात हो गई है, तो बीजेपी के लिए फायदे की बात हो गई है। अभी दो चीजें उभर करके सामने आई, देश की जनता ने बड़ी गहरी चिंता व्यक्त करी। एक सैम पित्रोदा जी है, इनके जो है दार्शनिक कांग्रेस के, उन्होंने कहा जो गोरा है वो अंग्रेजी है, जो नाटा है वो जैपनीज है, जापानीज है, और जो काला है वो अफ्रीकन है। इस आधार पर सोच रखने वाले लोग
कभी भारत की सोच रख ही नहीं सकते। इनके इस चरित्र को पूजा भारत की जनता ने महसूस पूजा कर जी, लिया। पूजा जी, यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप आप लोगों पर लगता है, लेकिन योगी जी ने यह तय कर दिया कि जो अपराध करेगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। सवाल सुन लीजिए, और इस बार 24 में जब बीजेपी कह रही है कि 400 पार, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, प्रयागराज वो सीट है जहां पर एक माफिया मिट्टी में मिल चुका है, तो आप लोगों को शक है कि यहां कमल नहीं खिलेगा? आपको नमस्कार, और सामने बैठी हुई इलाहाबाद प्रयागराज जनता जी को भी मेरा नमस्कार, और जो हमारे साथ जो साथी प्रवक्ता है उनको नमस्कार। ये जनप्रतिनिधि प्रयागराज के मेयर जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम। आपने सवाल किया कि यहाँ पे जो है जो माफिया थे मिट्टी में मिल गए, अच्छी बात है, माफिया को मिट्टी में मिलना भी चाहिए, पर आप सब यहाँ बैठे हुए सम्मानित जनता है। लेकिन अफजाल अंसारी को टिकट दे रहे हैं ना आप लोग? आप मुझे अब जवाब देने दीजिए। अफजाल अंसारी क्या मुख्तार अंसारी का भाई नहीं है? आप जवाब देने अफजाल अंसारी एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया, दूसरे उसके भाई को टिकट दे दिया। आप जवाब देने दीजिए। आप सब शांत रहिए, आप सब शांत रहने की जिम्मेदारी उठाइए। आपके मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है, आपके मुद्दों को उठाना है। आप बताइए, कुलभूषण शरण सिंह पे अपराध सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? उनका टिकट कटा। यहीं पे विनोद सोनकर है, उनका वीडियो देख लीजिए, कहते हैं 25 करोड़ में जमीन कब्जा करवा देंगे। ये सब मुद्दे भटका रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, मुझे पूजा जी एक चीज बताइए। आप महिला हैं, देखिए, आप किसी पार्टी की नेता होने से पहले देश की नागरिक और प्रयागराज में रहने वाली एक महिला है ना? आपको नहीं सुरक्षा महसूस होता है? अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गुंडाओं का जो राज है वो खत्म हो गया। आप सुरक्षा महसूस नहीं करती? जी, मुझे 2 मिनट देंगे, 2 मिनट देंगे बिना इंटरप्ट किए। आप बताइए, कुलभूषण शरण पे जो है सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ अपराध? वो प्रूफ है। आप नहीं, बिल्कुल। तो मुझे एक चीज बताइए ना, कुलभूषण हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी, लेकिन अपराधियों का संरक्षण खत्म हुआ है। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि कानून व्यवस्था खराब है। हमें संविधान जानना है। कस्टोडियल डेथ का मतलब कानून व्यवस्था खराब। अगर जो है कोर्ट कर रही है कार्रवाई, तो फिर आपको क्यों करना है ऐसी हरकतें? अब मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। आप सब प्रयागराज बैठे हैं, बिल्कुल। बेरोजगारी का मुद्दा कौन उठाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, छात्रों का हब है। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों पाकिस्तान भाग जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान क्यों भाग जा रहे हैं? मुद्दा हमने नहीं उठाया। एक मिनट रुकिए जरा, जनता तो आप ही ने बनाया भैया। मैं समाजवादी प्रवक्ता से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली चीज, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनिल यादव सहित यहाँ 3 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हटाए गए जो नौकरी भी क्या करते थे। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी प्रवक्ता से,